नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा की। जी हाँ, जैसे नाम से ही आपको पता चल गया होगा, सर्दियों की जो पूर्णिमा होती है उसको हम शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस बार की जो शरद पूर्णिमा है वो 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर यानी 2 दिन पड़ रही है। तो जो उसका टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा जो 19 तारीख से जो स्टार्ट हो रही है पूर्णिमा का जो काल शुरू हो रहा है वो शाम के 7 बजे से शुरू हो रहा है और फिर वो दूसरे दिन यानी कि 20 तारीख को 8 बजे तक चल रहा है, शाम के 8 बजे तक है। तो अगर आपको जो लोग व्रत रखते हैं तो वो किस दिन रखना चाहिए, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का व्रत कब रखना है, स्नान ध्यान कब करना है। और जो शरद पूर्णिमा को जो खीर रखी जाती है पात्र में, जो चंद्रमा के समक्ष रखी जाती है, जिसपे चंद्रमा की किरणों का सीधे आगमन होता है, उस पर जो एक चमत्कारी खीर के रूप में प्रसिद्ध है, बहुत ही मान्यता है उस खीर की। तो वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से लोगों के सामने आ रहा है कि किस दिन पूजा करनी है, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से अगर हम पूजा करते हैं तो वो शुभ फल देता है। तो जैसे कि जिन लोगों को फास्ट रखना होता है, क्योंकि अगले दिन 8 बजे तक है, यानी कि 20 तारीख को 20 अक्टूबर को वो 8 बजे तक की है। तो 8 बजे अगर चंद्रमा निकल आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चंद्रमा नहीं निकलता यानी कि आपकी तिथि वो जो है उस दिन तक पहुंचनी चाहिए। जिस दिन आपको व्रत रख रहे हो, जिस दिन आपको चंद्रमा की पूजा करनी है, तो वो उस टाइम पर होनी चाहिए। तो वो चीज़ आप देखिए कि चंद्रमा की आपको कब सही रहेगा। अगर स्नान ध्यान का आपका काम है तो वो आप 20 तारीख को करें, क्योंकि अगर आप, जैसे बहुत से लोगों का होता है कि वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ फल देता है। तो अगर वो रख रहे हैं तो आप 20 तारीख को गंगा स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्नान करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्लली वो मॉर्निंग का ही टाइम होगा, सुबह का ही टाइम होगा। आप रात के 12 बजे तो वहाँ नहीं होंगे। तो इसलिए आपको 20 तारीख को, अगर आपका स्नान ध्यान का जो सुबह के कार्य हैं, जो सुबह की पूजा होती है, वो आप 20 तारीख की करिए। लेकिन जो रात को जो खीर का प्रसाद लगाया जाता है, जो व्रत रखा जाता है, जैसे कि वो 7 बजे से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उस समय पूर्णिमा का काल होगा जब आप चंद्रमा की पूजा करेंगे। तो वो आप देखिए कि आपको पहले ही रखना है, यानी कि 19 तारीख को रखना है या 20 तारीख को रखना है। और भी चीज़ों को, क्योंकि आपको सभी चीज़ों को कंबाइन करके देखना होगा कि आपके लिए क्या ठीक है। तो जो शरद पूर्णिमा को जो खीर का भोग लगाया जाता है चंद्रमा के लिए, माँ लक्ष्मी जी के लिए भी उपाय किए जाते हैं आज के दिन, और वो बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि अब महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला होता है। इस दिन महालक्ष्मी जो हैं वो भ्रमण पर निकलती हैं, और अब आगे आने वाली है, जैसे आप जानते हैं दीपावली की तैयारियां भी चल रही हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो केवल एक दिन आप महालक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं और कहते हैं कि महालक्ष्मी जी हमारे घर आ जाएं एक दिन में। क्या आपसे कोई एक बार बोलता है तो आप उनके घर चले जाते हो? नहीं जाते हो ना। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने आप अपने ऊपर सोचिएगा कि आप क्या करते हो। जब कोई, जिस तरह से आप किसी को इनवाइट करते हो अपने घर पर, ऐसे माँ लक्ष्मी जी को भी आप इनवाइट करिए, देखिए कैसे नहीं आती हैं। और चंद्रमा को जब आप ये अर्घ्य देते हैं या फिर भोग लगाते हैं, तो उनको कुछ लोग क्या करते हैं कि सफ़ेद चांदी का सिक्का ले लेते हैं, उसको चंद्रमा के रूप में उसको विद्यमान कर लेते हैं कि ये चंद्रमा है, और उसकी अक्षत रोली से पूजा करते हैं, सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं। तो अलग अलग जगह के, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग तौर तरीके होते हैं। वो अपने हिसाब से, जैसे वहाँ का आपका लोकल का जो है, जिस तरह से आपकी करने का विधान है वैसे ही करिए। लेकिन शरद पूर्णिमा के दिन खीर का भोग ज़रूर लगाइए, माँ लक्ष्मी जी को लगाइए, और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए चंद्रमा का जो आप भोग लगाते हैं वो लगाइए। पूरी रात आपको जो खीर आपने बनाई है, जो आपका खीर का पात्र है, वो अगर चंद्रमा की रोशनी में रखा रहता है, और ऐसी जगह रखिएगा कि जहाँ पर उसका जो चंद्रदेव का जो प्रकाश है वो सीधे उस पर आ रहा हो। ये नहीं कि किसी और की शेड पड़ रही है और आपने वहाँ रख दिया है, तो चंद्रमा की किरणों का इफेक्ट नहीं आएगा। आपने देखा होगा ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, क्यों आते हैं? क्योंकि जो चंद्रमा की जो किरणें होती हैं ना,
इस टाइम पर पूर्णिमा के दिन बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती हैं कि वो इतनी दूर से जो समुद्र है उसमें इतनी हलचल मचा सकता है। तो क्या चंद्रमा आपके जीवन में कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर सकता? तो जो खीर रखी जाती है वो इसीलिए रखी जाती है कि चंद्रमा की जो किरणों का इफ़ेक्ट है वो उसमें खीर में आ जाए, और उस खीर को जब आप खाते हैं तो वो उसका जो एनर्जी है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो आपके अंदर आता है। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए हमको क्या करना चाहिए, खीर का हमको बनाना चाहिए और उसको ऐसी जगह रखना चाहिए कि वहाँ पर जो प्रकाश है वो पूरी तरह से आए, और खीर को ढक के रखना है आपको जाली से। आपको पूरा कवर नहीं करना है। जाली जो होती है दूध को ढकने वाली जो होती है, किसी चीज़ को जब ठंडा करते हैं तो जाली ढकते हैं, तो वो जाली आप ढकिए, या फिर हल्का सा जो मलमल का कपड़ा होता है उसको भी अगर आप बांध देंगे और पूरी रात के लिए आप उसमें रख देंगे प्रकाश में, चाँद के प्रकाश में, तो बहुत ही उत्तम रहता है। जब चाँद को अर्घ देते हैं तो जब भी आप उसमें अर्घ देते हैं तो उस पानी में आप थोड़ा सा कुछ मीठा डालिए, दूध डालिए, अक्षत डालिए, और हो सके तो सफ़ेद फूल डालिए, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो चंद्रमा को प्रतीक है और माँ लक्ष्मी जी को भी बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि वो सफ़ेद रंग की होती है। उसमें अगर आप केसर का भी थोड़ा सा 1-2 पत्ते जो होते हैं वो दूध में गला के डालेंगे तो वो बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि जो नारायण है, महालक्ष्मी जी की जो स्वामी हैं, वो उनका जो कलर बताया गया है वो है येलो, यानी कि पीला। और जब वो दोनों को एक साथ में मिला दिया जाता है तो वो बहुत ही शुभ फल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप खीर बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी केसर ज़रूर मिला लें। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको पूर्णिमा को क्या करना चाहिए। और कुछ लोगों की बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग उपाय भी करती हैं। कुछ जो मेरी पुरानी एक दादी थी, मैंने उनसे उन्होंने मुझे बताया था कि जो इन लोगों को दमा होता है, वो एक्चुअली वैद्य थी। जो मेरी दादी थी वो वैद्य थी, और वो अपनी दोनों जो उनकी विद्याएं थी, यानी कि जो उनकी औषधियों की विद्या थी और जो जो पूजा पाठ जो हमारा धर्म है, उन दोनों को मिला के उसको वो अपने प्रयोग में लाती थी। और जितने भी उनके जो क्लाइंट होते थे, यानी जो पेशेंट जो होते थे, उनको बताती थी और उनका काफ़ी अच्छा फल मिलता था। तो कुछ लोगों को जैसे दमा का रोग होता है तो उनको बताया जाता है कि वो पीपल का जैसे वृक्ष होता है उसके आप 5 पत्ते ले लीजिए और उस पर उनको साफ़ कर लीजिए, उनको धोकर पोंछ कर साफ़ कर लीजिए, और उनके ऊपर 1-1 चम्मच आप खीर रख दीजिए। जो आपने खीर बनाई है वो खीर उस पर रख दीजिए, और उसको पूरी रात के लिए आप चंद्रमा की लाइट में उसको रखना है, और सुबह आपको 4 बजे उस खीर को खा लेना है। तो उससे क्या होता है, जो आपके दिमाग की जो श्वास की जो प्रॉब्लम होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। उनका एक तो ये चंद्रमा का प्रभाव होता होगा, प्लस वो खीर सफ़ेद होती है तो सफ़ेद चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से वो अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए उन जब चीज़ों का संयोग होता है तो एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। तो ऐसे भी किया जाता था। कुछ लोगों की जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, कुछ नील टाइप के जो बन जाते हैं, बॉडी में अचानक से बन जाती हैं, कुछ गांठें बन जाती हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने एक उपाय बताया था मुझे कि जो जैसे हम अर्पित करते हैं चंद्रमा के समक्ष, उनका पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, उसके बाद जब हम खीर रखते हैं तो उस खीर को के साथ महालक्ष्मी जी को भी वहाँ विराजमान करते हैं, और उनको जो खीर अर्पित की जाती है उस खीर में से थोड़ी सी खीर एक कटोरी में अलग निकाल कर रख ली जाती है, और माँ लक्ष्मी जी को 21 या 31 दीपक उनके लिए जलाए जाते हैं। और उन जब दीपक जलते हैं तो एक ऐसी रखी जाती है प्लेट कि जिस पे उसकी जो कालोची बोलते हैं शायद, वो उस पे आती रहती है उस प्लेट में, यानी कि जमा हो जाती है। जैसे ये दीपक जल रहा है, ये दीपक जल रहा है, ये दीपक की लौ है, और इसके ऊपर ऐसे कि दीपक भी जलता रहे, और जो प्लेट है वो गिरेगी भी नहीं। यहाँ से किसी चीज़ से ऐसे बना देते हैं कि उसका एंगल बन जाता है कि वो गिरेगी नहीं, दीपक भी जलता रहेगा, और उसके धुएं से जो कारोची जो होती है, जो काला कलर जो राख सी जो होती है, वो उस पर जमा होती जाएगी थाली पे, आप देखिएगा। तो उस थाली को
जब सुबह हो जाती है, उस थाली की जब जितनी भी उससे काजल भी बनाया जाता है, अगर आपको पता होगा तो उस जितना भी है काजल के लिए चाहे उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसमें शुद्ध घी जो मिलाया जाता है, थोड़ा सा जितना भी आपके वो कारोची बची है उसको वो गीला हो जाए इतना लगाया जाता है। और उसको डेली आप अपने जो भी आपकी जो गांठ वाँठ हैं या फिर जो नील पड़ जाते हैं उन पर अगर आप लगाएंगे डेली, तो आपको देखिएगा 15-20 दिन में आपको उस पर इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। तो अगर आपके भी अगर कुछ बॉडी में ऐसी चीज़ें हैं या फिर आपके आसपास के लोगों की जो ठीक नहीं हो पाती हैं, दवाइयों से भी ठीक नहीं होती हैं, वो ऐसी चीज़ों से ठीक होती हैं। तो इन चीज़ों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो जो चंद्रदेव हैं उनका जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ये आप ज़रूर बोलिएगा। ओम सोम सोमाय नमः ये आप कम से कम 11 बार ज़रूर बोलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी श्रद्धा है कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी देर वहाँ बैठकर आप जाप कर सकते हैं। यानी कि आपको भी मेन चीज़ क्या रहती है कि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे यानी कि उतनी देर आप चंद्रमा की जो रोशनी है उसके कांटेक्ट में आप सीधे रहेंगे। तो एक तो जो हम जब मंत्र बोलते हैं तो जो वाइब्रेशन हमारे अंदर से निकलती हैं उनका कांटेक्ट वो चंद्रमा की रोशनी से डायरेक्ट होता है। तो जो हमारी जो नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती है और पॉजिटिविटी आती है। ये जितने भी मंत्र उच्चारण होते हैं इन सभी चीज़ों का इफ़ेक्ट तभी निकल के आता है जब हम पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव होने के लिए हमको अपने मन को स्थिर करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस दिन क्या करते हैं, सुई धागे भी पोए जाते हैं। जिन लोगों की आँखों की रोशनी बहुत ही वीक होती है और उनको लगता है कि वो शायद कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी आँखों की रोशनी बढ़ जाए, तो वो इसमें सुई ली जाती है और उसमें कम से कम 11 बार उनको पोया जाता है। मतलब कि एक बार चंद्रमा की रोशनी में पोई जाती है। चंद्रमा में आपको ये देखना है और उसमें सुई में वो धागा निकालना है। फिर थोड़ी सी खीर खानी है, फिर ऐसे करके आपको 11 बार करना है। और अगर आप देख सकते हो तो कम से कम 5, 7 या 10 मिनट के लिए आप चंद्रमा को डायरेक्ट क्लियरली उसकी रोशनी को आप ऐसे ही देखेंगे तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट, जो आपकी रोशनी, जो आपकी आँखें खुलती नहीं है ना, जैसे कि रोशनी की वजह से खुलती नहीं है, आप जैसे सनलाइट में आपकी रोशनी से आँखें बंद हो जाती हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे रिमूव हो जाती है। केवल एक बार में इफ़ेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप जब इस चीज़ को आप लगातार करेंगे, क्योंकि जो पूर्णमासी होती है वो हर महीने आती है, तो धीरे धीरे आप इसका इफ़ेक्ट खुद ही महसूस करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को करते रहिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। अब मैं देती हूँ अपने शब्दों को यहीं विराम, फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।